बिग बॉस 19 गाइस, यस। बिग बॉस 19 में अनफेयर एविक्शन बशीर अली का। जी हाँ, देखिए, अनफेयर एविक्शन हम बोल सकते हैं क्योंकि देखिए उससे कमज़ोर लोग अभी भी घर में हैं, जैसे कि कुनिका है, जैसे कि नीलम है, जैसे कि मालती है। मालती भी कुछ खास नहीं है, लेकिन 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 बशीर का गेम तभी मतलब क्या कहो, निगेटिव हो गया था बहुत ही ज़्यादा, जब वो है ना नेहल के साथ वो जो लव एंगल स्टार्ट किया, वही सबसे बड़ी गलती कर दी यार, पता है। क्योंकि वो ना जो हमारी जनता है, वो मतलब जो हमारी जनता है वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। जो बिग बॉस के ऑडियंस है, नेचुरल ऑडियंस जो है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था जो कुछ भी वो चल रहा था। मतलब वो सीधा बोलते भाई ये क्या है यार, ये नहीं देखना हमको, सीधा। क्योंकि सीक्रेट्स रूम से जैसे कि आज उसने सीनियल ने टास्क के दरमियान कहा कि जब मैं सीक्रेट रूम से आई तब मैंने बशीर के बारे में सारी चीज़ें देखी कि वो कितना मस्त खेलता है, सारी चीज़ें बोलता है सामने, और वो तो और वहीं पे मुझे पता चला कि बशीर कितना अच्छा है। सलमान बोला क्या अच्छा है? मैडम जब आप सीक्रेट रूम में आई थी ना, सीक्रेट रूम से आई थी ना, तब तान्या के साथ साथ उसके मुंह पे भी आपने पानी मारा था, याद हो आपको? और आपने कहा था कि मुझे इसका असली चेहरा जो है ना दिख चुका है, याद है कुछ? तो वही ये तो था, ये तो बिल्कुल सच था, और ये बिल्कुल सही कहा है सलमान खान ने। तो देखिए, नेहल का जाना तो बनता था क्योंकि नेहल जो है ना, नेहल को तो एक्चुअली बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। मतलब बिग बॉस ने बचा कर उसको सीक्रेट रूम में रखा था। नेहल को जनता पहले ही पसंद नहीं करती, पता है क्यों? क्योंकि उसकी बहुत ही फेक और नकली गेम था भाई उस बंदी का। सच में आपका गेम है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, भले ही निगेटिव हो, भले आप आउटस्पोकन हो, जो कुछ भी होता दिल में सीधा फटाक से बोल देते हो, झगड़े करते हो, वैसी पर्सनैलिटी भी लोगों को पसंद आती है, समझे ना? वैसी पर्सनैलिटी को भी लोग पसंद करते, जैसे कि फरहाना को बाहर बहुत जनता जो है भाई पसंद कर रही है। और सच कहूँ तो सच में फरहाना खेल भी अच्छी रही भाई, उसमें कोई डाउट नहीं, फरहाना कमाल खेल रही है। सच कहूँ तो फरहाना का गेम जो है ना अभिषेक से भी अप हो गया है। जी हाँ, टॉप 5 में ट्विटर पे हैशटैग्स नंबर 2 पे है फरहाना, पता है आपको? अब तो बशीर भी चला गया, नंबर 1 पे भी था जो बशीर, और अगर अब बशीर चला गया तो क्या नंबर 1 पे अगले हफ्ते फरहाना रहेगी? कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि अब देखते वो क्या कंटेंट देती है। क्योंकि आज ही उसने कहा कि कुनिका जी का मैं जीना हराम करूँगी। अब देखो कुनिका जी और उसके कैसे झगड़े लगते कल से। वैसे तो अभी अभी का नॉमिनेशन तो ऐसा है कि पूरा घर नॉमिनेट हो गया है भाई, अभिषेक, अश्नूर और मृदुल को छोड़ के। वैसे क्या कांड क्या हुआ था वो तो मैंने बता ही दिया है अभी सुबह ही, क्या चीज़ें हुई और क्यों हुए हैं नॉमिनेट भाई। अभिषेक को भाई, देखिए एक और बात कहना चाहूँगी मैं, अभिषेक का भी टॉपिक निकला है तो जिस तरह से भाई बशीर का गेम इन्होंने ज़ीरो किया है, जिस तरह बशीर का गेम इन्होंने ज़ीरो किया है ना भाई, अभी अभिषेक के पीछे पड़े हैं, ज़बरदस्त तरीके से अभिषेक के पीछे पड़े हैं। अभिषेक को मतलब गेम ख़त्म करने की पूरी पूरी प्लानिंग और कोशिश लग रही है। जैसे कि उसको कल डराया गया, जबकि ऐसा वो कुछ नहीं करने वाले मेकर्स, फिर भी उसको बताया इन्होंने कि एक्स वाइफ की आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। तो कल से अभिषेक जो है ना चुपचाप बैठा है, अगर आप देख पाए तो। अश्नूर उसको ठीक करने की कोशिश भी कर रही थी। अश्नूर ने ये भी बोला कि तुम्हारी पीआर टीम बाहर है तो वो हैंडल कर लेगी जो भी चीज़ें होंगी बाहर वो। तो फिर भी अभिषेक जो है कुछ बताना चाहता था भाई अश्नूर को, और वो बता नहीं पा रहा था। और उसके बाद वो पूल एरिया के पास बैठे थे, फिर पता नहीं शायद वो पूल में चले गए माइक उतार के, क्योंकि उनको कुछ बात करनी थी भाई।
और जैसे वो गए भाई, बिग बॉस ने स्टार्ट कर दिया भाई, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, वहाँ पे बात नहीं कर सकते, वहाँ पे बात करना मना है। ये सब वार्निंग जो है बिग बॉस ने कई बार दी, उन्होंने सुना नहीं। फिर बिग बॉस ने सीधे सज़ा दे दी भाई, कि आप दोनों को मतलब नॉमिनेट करूँगा, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है घर वालों पर छोड़ता हूँ, मृदुल पर छोड़ता हूँ। लेकिन जब मृदुल ने फैसला लिया तो मृदुल ने कहा कि मैं इनको नॉमिनेट नहीं करना चाहता हूँ, तो इनको छोड़ दो। तो भाई बिग बॉस ने कहा, सॉरी, बिग बॉस ने कहा ठीक है मैं इनको छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम तीनों को छोड़ के अभी पूरा घर नॉमिनेट होगा। क्योंकि पहले तो बिग बॉस ने घर वालों को फुटेज दिखाई कि अश्नूर और अभिषेक एग्जैक्ट क्या कर रहे थे, पूल में माइक उतार कर बातें कर रहे थे, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिग बॉस के रूल्स के खिलाफ है। तो घर वाले भी वही गुस्सा हुए। अब घर वाले पड़ेंगे भाई, इन तीनों के हाथ धो के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि सभी लोग नॉमिनेट हो गए। और अगर नीलम गई तो फिर तो क्या ही कहने, अमाल सच में बहुत पीछे पड़ जाएगा इनके। और नीलम, मुझे लगता है नीलम का और कुनिका का पत्ता कटेगा, या फिर नीलम या और मालती का इस हफ्ते का पत्ता जो है डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। देखिए सच कहूँ तो देखिए, गौरव को कहा गया गेम में आप एक्टिव रहो, ये रहो। अभिषेक को बोला गया पहले क्या आपको अग्रेशन में को कंट्रोल में रखना होगा। उसके बाद अमाल को कई बार एडवाइस जो दी गई, लेकिन आप मुझे दिखा दो बशीर अली को कब एडवाइस दी, उसको कभी गाइडेंस, उसको क्या है, जीशान को भी कभी गाइडेंस और सपोर्ट जो है टीम की तरफ से, मेकर्स की तरफ से कभी नहीं मिला। ये भी बात है कि फिर बशीर को पता ही नहीं चला ना कि वो किस तरह से गेम खेल रहा है, क्या अच्छा खेल रहा है, बुरा लग खेल रहा है, अच्छा जा रहा है। कुछ भी चीज़ें जो है ना उसको पसंद, मतलब उसको जो है ना किसी भी चीज़ के लिए कॉल आउट नहीं किया जा रहा था। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए, और सच कहूँ तो भाई नेचुरल ऑडियंस जो है, इन्होंने देखिए सीक्रेट रूम का, सच में मैं बताती हूँ इन्होंने सीक्रेट रूम क्यों खोला था। क्योंकि इन्होंने सोचा अगर बाई चांस नंबर 3 पे अगर प्रणीत मोरे आता है, या फिर गौरव खन्ना आता है, प्रणीत मोरे आता है खास करके, तो हम प्रणीत मोरे को सीक्रेट रूम में रखेंगे। प्रणीत मोरे को प्लान था कि सीक्रेट रूम में रखे, जी हाँ, लेकिन प्रणीत मोरे तो आया ही नंबर 3 पर नहीं, वो था नंबर 2 पे। नंबर 3 पे था भाई बशीर। उन्होंने सोचा बशीर को हम सीक्रेट रूम में रखेंगे, रख के करेंगे क्या, इसकी कौन बैक बिचिंग करेगा भाई, कोई नहीं। और ये बाहर से आकर भी क्या ही झगड़ा कर लेगा। तो ये बशीर के नहीं था, ये प्रणीत के लिए प्लानिंग थी। अगर वो वोटिंग में नंबर 3 पे रहता तो भाई ये सारी चीज़ें थी, पता है आपको। लेकिन प्रणीत मोरे को ज़बरदस्त वोट मिल रही, जी हाँ ज़बरदस्त वोट मिल रही। सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, पूरे भारत से ज़बरदस्त सपोर्ट और वोट जो है मिल रही है। और जनता इनको बहुत जो है ना पसंद भी कर रही भाई। पहले मैं बता दूँ आपको, प्रणीत मोरे, गौरव, मृदुल, इन सबको है ना जनता बाहर बहुत पसंद कर रही है भाई। नेहल को एविक्ट किया क्योंकि उसके पास नहीं था, कुछ भी कंटेंट नहीं था। उसके बाद वही भी घिसी पिटी बातें, आवन जावन में सिर्फ सीक्रेट रूम सीक्रेट रूम सीक्रेट रूम, बस सीक्रेट रूम में ये देखा, सीक्रेट रूम में वो देखा, यही चीज़ें थी उसकी। और मतलब अब सच कहो तो पहले से बहुत ज़्यादा फेक और नकलीपन जो था ना उसमें नज़र आ रहा था भाई, नज़र आ रहा था। और रही नॉमिनेशन की बात, जिस तरह से बशीर गया, ये नॉमिनेशन टोटली फिक्स था भाई, फिक्स था। इन दोनों के भेजने की तैयारी जो है चल रही थी बिग बॉस की। चले भाई, आज का जो रिव्यू है ना वो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 64। तो भाई ये थे अभी जो मैंने बताया वो थे आज के मुद्दे। और भाई अमाल के पास तानिया गई थी माफ़ी मांगने, तो कुछ ने माफ़ी मांगने नहीं, शायद बात करने, माफ़ी तो क्या ही मांगेगी वो। तो भाई अमाल ने उसको सुना दिया कि उस बंदी के वजह से मेरे पापा रोए है और ये हंस रही थी। भाई कसर कब हंस रही थी, हमने तो नहीं देखा। और देखिए, और कुनिका जी की और एक दोगलापंती सामने आई।
जिस तरह से फरहाना से वो कुनिका की बातें हो रही थी, तो फरहाना ने कहा था भाई इशारों पर नाचने वाली, जो कि सच है भाई। यही कहा था फरहाना ने। लेकिन कुनिका ने जी ने ये सुन लिया कि तबले पे नाचने वाली। तो भाई ये तो कहा ही नहीं था। और कुनिका जी को ना मुझे लगता है उनके कान साफ करवाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कुछ भी सुनती रहती है, गलत सुनती है, या फिर वो उनका ये गेम है, नाटक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चीज़ें वो बोलते हैं ना, एक का दो लगा के बताना, मतलब चीज़ें और ज़्यादा गलत करके बताना, और गलत चीज़ें बताने के लिए ये सारी चीज़ें। और कुनिका जो है ना भाई, ये भाई जानबूझकर करती है ये चीज़ें, पहले से करती आई है वो। देखिए शुरुआत में हमको फरहाना कुनिका आपका घटिया गेम है ये कुनिका बोल रही थी। फरहाना कुनिका को मतलब बोल रही थी कि घटिया गेम है, अपने दोस्त के बारे में बताने क्यों आई, आप अपने दोस्त के बारे में बताने क्यों आई, मैं ये बोल रही थी। उसके बाद आप मुझे बता रही थी नेहल बशीर के लव रिलेशन है ना वो फेक है, वो फरहाना बता रही थी कुनिका को, ऐसा कुनिका का कहना है, जो बोली भी होगी। उसके बाद भाई बशीर, हम लोग हमारा कौन सा भी रिलेशन है, आप लोगों को क्या लेना देना, हम लोग अभी भी अच्छे दोस्त थे। हाँ एंगल है न वरना नहीं है, या फिर है, आपको क्या लेना देना, ये सारी चीज़ें बशीर बॉब द बॉब बोलते हुए हमें नजर आया है। जी हाँ। उसके बाद भाई फरहाना प्ले योर डर्टी गेम, उनको बोल रही थी कुनिका जी को कि अपना डर्टी गेम है ना आप प्ले करो। उसके बाद भाई नॉमिनेटेड सदस्यों की सलमान ने टांग खिंचाई की, जो नॉमिनेटेड थे वो, कि बशीर को छोड़ के अगर नेहल चली गई तो बशीर का घर में क्या हाल होगा, तो वो छोड़ो कि बशीर ये सोचेगा कि वो घर के बाहर क्या क्या कर रहे हो। तो ये सारे जोक्स चुटकुले जो सलमान खान जो है ले रहे थे भाई। जी हाँ। उसके बाद सलमान ने कहा जब भी किचन में पूरी बनेगी तब बनती है, तब तब कहानी बनती है, तब तब कलेश होता है। तो आपने घर में क्या क्या बनाया, तो इन्होंने कहा भाई सेवई लड्डू वगैरह करंजी वगैरह बनाया दिवाली का। तो सलमान ने कहा बनाए तो बशीर नेहल तुम लोग पैक कर लो। तो क्या पहले सलमान ने बशीर का नाम ले लिया भाई, मैं बहुत सरप्राइज थी। उसके बाद भाई सलमान मालती वॉक आउट किए बिना बताइए कि कौन होगा बेघर। तो मालती बोली भाई नेहल या बशीर में से कोई भी हो सकता है, और कोई भी क्या, दोनों हो गए भाई, दोनों हो गए। तो उसके बाद गौरव ने की नेहल की एक्टिंग। जी हाँ, गौरव ने बहुत कमाल की एक्टिंग किया इनकी, नेहल की हो, तानिया की हो, अभिषेक की हो, तो बहुत कमाल की एक्टिंग जो है ना भाई, कमाल की एक्टिंग की गौरव ने सच में। उसके बाद तानिया की एक्टिंग की, अभिषेक की एक्टिंग की। उसके बाद भाई कुनिका की तक एक्टिंग की उसने। फिर भाई सलमान बोले कैप्टन ऐसी कौन सी तीन चीज़ जो है ना आप इनसे करवाना चाहोगे। तो सलमान ने कहा भाई मृदुल ने कहा कि मैं फरहाना से काम करवा के रहूँगा, और गौरव भाई को मुझे मतलब खाना बनाने के लिए बोलना था, और वो बना भी रहे इस हफ्ते, तो मुझे बेहद खुशी है। और सलमान ने कहा तीसरा क्या है पता है, कि दो लड़कियों के झगड़े में इतना मत आने दो कि सामने सामने। जी हाँ, समझे ना। तो यही चीज़ें। उसके बाद तो गुंडा टाइटल आप किसको देना चाहोगे, तो ये बोला भाई फरहाना। कौन, मृदुल। जी हाँ, मृदुल के लिए फरहाना गुंडी है। उसके बाद भी हमने देखा मीका है, और सबने जो ये गाना गाया, सबसे ज़्यादा फनी यार मुझे शहबाज का लगा भाई, बहुत मोटी आवाज़ में गाना है। तो सबने गाना गाया। फिर कुनिका जी की बारी आई भाई, कुनिका जी की बारी आई। कुनिका ने कहा नहीं मैं गाना नहीं गाती, तो मीका ने कहा कुनिका जी
सुर के हमेशा आप करीब रहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको सुर लगाना ना आता हो। समझ गए ना आप? ये कुमार सानू की बातें हो रही थी भाई। उसके बाद सलमान भाई, रियाज तो अभी भी चल रहा है लग रहा है, क्योंकि कोनिका ने बहुत अच्छा गाना गाया था भाई। उसके बाद भाई हमने देखा, आपने एक चीज़ नोटिस की, जब बशीर वो हिट और फ्लॉप वो दे रहा था, तो जब वो अपनी जो कारण थे ना वो बता रहा था, रीज़न बता रहा था कि किसको वो हिट क्यों दे रहा है और किसको वो फ्लॉप क्यों दे रहा है। लेकिन सलमान खान ने बीच में इतना मतलब गाना चला दिया खुद का, मतलब इतना गाना गा रहे थे ना बीच बीच में कि हमको उसकी बात तक सुनने नहीं दी। तो ये तो गलत है ना सलमान सर। तो बात तक जो है ना सुनी ने सलमान ने, मतलब आखिर में बशीर जो है वहाँ से वो जो था लाइक डिसलाइक देके वहाँ से चला गया तुरंत। तो ये चीज़ें हुई भाई। फिर हमने देखा भाई फरहाना और अभिषेक का जो है कुछ गाना लिया सलमान खान ने। भाई अशनूर की शक्ल देखी आपने? बाप रे, जल भून के राख हो गई थी भाई बंदी, सच में। तो उसके बाद भाई अशनूर का गाना आया, तो जेलेसी फरहाना, हाँ जेलेसी दिख रही थी उसकी, फरहाना मतलब फरहाना और अभिषेक की, अशनूर को। उसके बाद भाई तान्या आप सबसे अमीर है, हमें कई साल लगे फिर भी हम जो है अमीर नहीं बन पाए, ये मीका ने बोला भाई टॉन्ट। उसके बाद आपको झटका लगा जब मतलब अमाल जो है ना स्वेटर जो है मालती ने ली, अमाल की स्वेटर मालती ने ली, जी हाँ। उसके बाद भाई सलमान, फिर तान्या बोली हमारी कोई बात नहीं, स्वेटर की भी फैक्ट्री, बस यही सुनना बाकी था अभी। हाँ, तो ये भी उनको बस उसके मतलब बोलते ना वो येड़ा ले रही, वही वही कर रही हूँ। तो तान्या ने कहा भाई मैं स्वेटर की फैक्ट्री लगा दूँगी। फिर सलमान ने कहा अभी अभी आपका बर्थडे हुआ ना, बर्थडे की भी फैक्ट्री लगा दो। हाँ, मीका जी की भी फैक्ट्री लगा दो AI में, तो ये बोला गया है भी। उसके बाद तान्या ने नीलम के लिए गाना बनाया भाई। हाँ, फिर स्वेटर भी पहनाया फिर मालती ने। उसके बाद भाई शहबाज ने भी इंग्लिश में गाया, जी हाँ शहबाज ने भी इंग्लिश में गाया। फिर हमने देखा भाई टास्क हुआ कि जर्नी किसकी हिट है फ्लॉप है। तो मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले कुनिका ने हिट दी नीलम को और फ्लॉप दी फरहाना को। तो उसके बाद भाई मालती ने हिट दी तान्या को और फ्लॉप दी नेहल को। गौरव ने हिट दी तान्या को और फ्लॉप दी अमल को। तो मृदुल ने हिट दी प्रणीत को और फ्लॉप दी फरहाना को। अभिषेक ने हिट दी अशनूर को, फ्लॉप दी नेहल को। फिर प्रणीत ने हिट दी गौरव को और फ्लॉप दी नेहल को। उसके बाद भी तान्या ने हिट दिया कुनिका को और फ्लॉप दी नेहल को, जी हाँ। फिर फरहाना ने हिट दिया गौरव को और फ्लॉप दिया भाई कुनिका को, जी हाँ। अब कुनिका को फ्लॉप दिया ना, कुनिका पूरा हफ्ता टारगेट पे रहेगी भाई, देख लेना। उसके बाद भाई नीलम ने हिट दी कुनिका को और फ्लॉप दी फरहाना को, जी हाँ। उसके बाद शहबाज ने हिट दी अमल को और फ्लॉप दी मालती को। उसके बाद भाई अमल ने हिट दी शहबाज को और फ्लॉप दी भाई फरहाना को, जी हाँ। उसके बाद मीका और सलमान चले गए ये टास्क लेने के बाद। फिर तान्या आई बात करने भाई अमल से कि हम जो इतने हफ्ते से दोस्त थे, लेकिन तूने मुझे बोला ना तो मुझे वो बात बहुत ट्रिगर कर गई, गुस्सा आया। तो ये बात बोली भाई तान्या मैडम ने। तो अमल ने कहा ठीक है आए तो आए, आई डोंट केयर। तो अमल ने कहा हम नहीं लेते सलमान का पर्सपेक्टिव, उन्होंने कहा ना हम वो नहीं ले रहे, समझी? हाँ, ले लो तो लो वरना मत लो, तूने नीलम के साथ जो है ना गलत किया, ये सब बोला भी। उसके बाद भी टास्क और एक टास्क है, क्योंकि यहाँ पे आई सोनाक्षी सिन्हा अपने फिल्म का प्रमोशन करने।
उसके बाद टास्क जहरीले टॉक्सिक इरादे घर में किसके हैं। उसके बाद भाई अमाल ने बहुत डार्क इंसान है ये कहा भाई ट्रेलर में। उसके बाद अमाल ने बहुत डार्क इंसान है ये कहा भाई किसके लिए, फरहाना के लिए। उसके बाद नीलम ने निहायती पिशाचिनी है नेहल, जी हाँ। उसके बाद बशीर का भाई टू टॉक्सिक, टू ब्लडी टॉक्सिक, जी हाँ। उसके बाद भाई प्रणीत का गौरव गौरव, हाँ क्या थे, गौरव भाई को चमचा क्यों बोला, इसके ऊपर था ये भी, हाँ। उसके बाद भी अशनूर ने किसे दिया, अभिषेक को दिया, जी हाँ। नहीं अशनूर ने सॉरी फरहाना को दिया, अशनूर ने फरहाना को दिया भाई कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है ये बंदी। उसके बाद भाई गौरव ने कुनिका जो है ना रिश्ते नहीं तोड़ती, जी हाँ। कुनिका और बेशरम बददिमाग है, जी हाँ। उसके बाद भाई हमने देखा और फिर मालती के लिए किसने किया, मालती के लिए भाई शहबाज ने किया कि बहुत पोक करती है। तान्या ने भी किया भाई मेरा केक में ईयरफोन है, पेटीकोट ब्लाउज पहनती हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर भी बोला गया। उसके बाद भाई अमाल तान्या मालती में से टॉक्सिक कौन है, तो अमाल बोला भाई मालती है क्योंकि ये नहीं इतनी तान्या जितनी की मालती है भाई, जी हाँ मालती है भाई। उसके बाद हमने देखा भाई एविक्शन, एक अनफेयर एविक्शन। और सच कहूँ अनफेयर तो है लेकिन बंदे का गेम भी नहीं था, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि बंदे का गेम ही नहीं था, जी हाँ गेम नहीं था बंदे का। भड़ास निकालने का टास्क है भाई, भड़ास निकालनी है वेंटिंग मशीन के ऊपर। गौरव आया, नेहल के बारे में बोलने लगा, फिर सेफ निकला। फिर नेहल आई, नेहल ने भाई फरहाना के लिए भाई किया, वो एलिमिनेटेड एविक्ट हो चुकी है वो। उसके बाद भाई प्रणीत मौर्य आया, कुनिका के लिए बोला, बशीर आया, फिर बशीर का एलिमिनेटेड जो है वो गिर गया। और फिर इनको पता चला भाई कि वो एविक्ट हो चुके हैं भाई, जी हाँ। फिर इनको पता चला कि भाई ये जो है ना एविक्ट हो चुके हैं। सबको शौक लगा भाई, इवन सलमान खान को भी शौक लगा कि भाई क्या बशीर अली जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हुई भाई घर में। तो मालती का हाँ अच्छा हुआ गया, मुझे निगेटिव था, बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, जी हाँ। मालती ने भाई सीधा पूल में जो जंप कर दी, इनकी ये जो जा रहे थे तब और बोली अच्छा हुआ, ये दोनों बहुत नेगेटिव है, चले गए। क्या बात है भाई, आज का रिव्यू तो 23 मिनट में हो गया क्योंकि आज थे घर में टास्क। और आपको पता है संडे बहुत रिलैक्स होता है, सिर्फ सैटरडे को जो है ना वो क्लास जो है वो लगती है, जी हाँ। बशीर देखिए, बशीर का जो गेम था ना नेहल की वजह से ना सब ख़त्म हो गया, सच्ची बोल रही हूँ। नेहल की वजह से उसकी गेम पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अगर वो इनफैक्ट अमल के साथ रहता, मुद्दों में घुसता तो इतनी गलत नहीं होती, नहीं होती। तो भाई ये सारी चीज़ें और ये था ओवरऑल आज का रिव्यू। भाई कैसा लगा मुझे बताना भाई कमेंट सेक्शन में। बहुत छोटा था क्योंकि भाई क्या करूँ, जितना एपिसोड आएगा उतना ही बताएंगे ना। 64 भाई एपिसोड नंबर 64 का रिव्यू था ये। और सच कहूँ तो देखिए सब कह रहे हैं कि बशीर के साथ अनफेयर हुआ है, मैं भी मानती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे कमज़ोर लोग जो है ना घर में पड़े, अभी भी उससे कमज़ोर है बहुत, वो लोग घर में पड़े, जी हाँ। तो ये सारी चीज़ें पता है आपको। तो वैसे ना जिस तरह बशीर का गेम ख़त्म किया ना इन्होंने, ये अभिषेक की भी गेम ख़त्म करना चाहते हैं। टास्क क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि अभिषेक जो है टास्क में अग्रेसिव होता है
और बाद में वो हीरो भी बन जाता है अभिषेक। जी हाँ, जनता की नज़रों में इस तरह से ही तो हीरो बना है वो। जिस तरह से वो 4-5 टास्क थे ना, वो बहुत झगड़ालू थे, जिसमें प्रणीत मोरे बहुत ही उठ कर दिखाए, अगर आप देखा जाए तो ये सारी चीज़ें। कैसा लगा आपको ओवरऑल आज का रिव्यू मुझे बताना भाई कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और भाई एक लाइक कर दो प्लीज़ और एक सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। गुड नाइट, बाय बाय।